गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अब हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वो सारे चैप्टर्स का रिवाइज करेंगे जो कि क्लासरूम में ख़त्म हो चुका है। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों के बीच आज फर्स्ट चैप्टर लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपका पहला जो चैप्टर है उसका नाम जो है प्रो सेक्शन में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। आज के क्लास में हम लोग इसी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा, और अगर किसी भी प्रकार का किसी क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कतें आई होगी तो आप लोग उसको कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में आपको सही से उसी क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। तो चलिए, बिना किसी देर को हम लोग करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला जो क्वेश्चन लिखा गया है वो है आपका, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर जो है, कौन सा चैप्टर? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह किनके द्वारा लिखी गई है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन 1 खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आपका, वेन बोर्न महात्मा गांधी। डेट मीन्स कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म जो है वह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग मनाते हैं किस चीज़ के रूप में? गांधी जयंती के रूप में। आपको जैसा कि पता होगा कि हमारे भारत में टोटल 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं। कितने राष्ट्रीय त्यौहार हैं? 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं। और 3 राष्ट्रीय त्यौहार में आपका हो जाता है एक 15 अगस्त, उसके बाद जाकर के 26 जनवरी, और एक है आपका 2 अक्टूबर, ठीक है, जिसको हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। यही तीनों राष्ट्रीय त्यौहार हम लोग भारत में मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि व्हेन डाई महात्मा गांधी। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जो है उनका निधन कब हुआ था? डेट मीन्स कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, इनका निधन जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, जिसे कि हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। याद रखिएगा, इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि हु इज नोन एज बापू। दैट मीन्स क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बापू के नाम से हम लोग किन्हें जानते हैं। तो याद रखिएगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बापू के नाम से हम लोग महात्मा गांधी को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ नेशन, क्या चीज़? फादर ऑफ नेशन के नाम से हम लोग किन्हें जानते हैं? तो फादर ऑफ नेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं राष्ट्रपिता, और राष्ट्रपिता वर्ड से जो है महात्मा गांधी को ही संबोधित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि हु वाज ए मोर स्पिरिचुअल लीडर। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से व्यक्ति एक स्पिरिचुअल लीडर है? देखिए, इसका एक्चुअल जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था महात्मा गांधी, ठीक है। लेकिन यहाँ आप ऑप्शन में देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस दिया हुआ है, पंडित नेहरू और चंद्रशेखर आजाद। तो महात्मा गांधी ऑप्शन गायब है, तो इसको हम लोग ऑप्शन नंबर डी में टिक कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली आंसर याद रखिएगा, महात्मा गांधी होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि विच इज द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ महात्मा गांधी। पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जो है इनका मुख्य हथियार क्या था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने 2 हथियारों का प्रयोग किया था, जैसा कि आप सभी को भी पता होगा, ट्रुथ का और नॉन वायलेंस का, जिसको कि हिंदी में हम लोग सच्चाई और अहिंसा कहते हैं। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर हम लोग अभी ऑप्शन नंबर डी में टिक करेंगे, क्योंकि इसी में हम लोग को मिला है बी एंड सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि वेन गांधी जी केम टू चंपारण। डेट मीन्स गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी वापस भारत जो आए थे वह 1915 ईस्वी में आए थे, और इसी के 2 साल के बाद जो है वह बिहार के चंपारण पहुंचे थे, और वहां से ही उन्होंने आज़ादी के लिए अपना पहला आंदोलन का शुरुआत किया था। तो आंसर याद रखिएगा, इसका हो जाएगा 1917। क्या हो जाएगा? 1917।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज डैश ऑफ महात्मा गांधी। कह रहा है कि ये लिखा गया जो चैप्टर है एक महात्मा एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो लिखा गया, जिसको हिंदी में हम लोग सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग के नाम से जानते हैं, यह महात्मा गांधी का क्या है, इसमें वो जो लिखे हैं वो क्या है। तो याद रखिएगा, ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है यह महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, जिसको कि हम लोग हिंदी में आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मकथा। और इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने बारे में, खुद के बारे में लिखता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जा रहा है कि हु रोट यंग इंडिया। डेट मीन्स क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये यंग इंडिया जो है इनका लेखक कौन है, किनके द्वारा लिखी गई। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये यंग इंडिया जो बुक है यह महात्मा गांधी ने लिखा था। वो इसका भी आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि दी पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यूरोप के जो लोग थे, कहाँ के लोग? यूरोप के लोग। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित या प्रेरणा। पूछ रहा है कि यूरोप के लोग कहाँ के लोगों से प्रेरित थे। तो याद रखिएगा कि यूरोप के जो लोग थे वो सारे लोग ग्रीक के लोगों से प्रेरित थे, इंस्पायर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए मैन डैश डैश। कह रहा है वेल्थ का मतलब होता है और लग्जरियस का मतलब होता है शान और शौकत। क्या होता है इसका आंसर? हिंदी मतलब शान और शौकत। पूछ रहा है कि शान और शौकत की जो जिंदगी है वो आदमी को कभी कैसा नहीं होने देती है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी। शान शौकत की जो जिंदगी होती है वह कभी लोगों को खुश रहने के लिए नहीं देती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका लिखा हुआ है कि आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू होम रूल। सॉरी, आंसर मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे ट्रू के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आपको खाली दिख रहा होगा, इसी में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या चीज़ एडजस्ट करेंगे। तो याद रखिएगा, हमारे जो एंसेस्टर्स जो थे वह होम रूल, ट्रू होम रूल का आनंद लिया करते थे। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका पूछा जा रहा है कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति थे जो कि छोटे छोटे गांवों में खुश रहा करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वज जो थे वह छोटे छोटे गांवों में खुश रहा करते थे, वह गांवों में रहना पसंद करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश डैश। तो इसका आंसर याद रखिएगा, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर रिसीज। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका लिखा गया है कि दी माइंड इज ए डैश बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। कह रहा है कि हमारा दिमाग जो है वह किस प्रकार का पक्षी है जो कि जितना ज़्यादा पाता है उतने ही ज़्यादा और भी ज़्यादा चाहता भी। तो ये आंसर मैंने आपको क्लास में बताया था कि हमारा दिमाग जो है वह एक बेचैन पक्षी है। कैसा पक्षी है? बेचैन पक्षी है। और इस बेचैन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेस्टलेस। तो इसका आंसर हो जाएगा द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि इंडियन ग्लोरी इज डैश डैश डैश। ग्लोरी का मतलब होता है चमक। कह रहा है कि भारतीय चमक जो है वह कैसा है। भारतीय चमक जो है वह अचल है। सॉरी, अचल नहीं, अचल का मतलब होता है जो कभी बदलने वाला नहीं है। तो इसको अचल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इमूवेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इमूवेबल। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ डैश डैश डैश। कह रहा है कि ये सदा जीवन उच्च विचार का जो थॉट है ये कहाँ से आधारित है, कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इंडियन सिविलाइजेशन। ये इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन
कि गिबोन इज एसोसिएटेड विथ, कह रहा है कि ये गिबोन जो था, इनका संगठन जो था वो कहाँ, किस देश से संबंधित था। तो याद रखिएगा गिबोन जो व्यक्ति थे, इनका संगठन जो था वह इटली से संबंधित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, कह रहा है कि सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता में किनके प्रगति, डेवलपमेंट का मतलब होता है किनके प्रगति के बारे में बात की जाती है। तो सिविलाइजेशन में लोगों के प्रगति के बारे में बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीपुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, पूछा यह जा रहा है इजिप्ट के शासक कौन है। इजिप्ट जिसको हम लोग हिंदी में मिस्र कहते हैं, और रूलर्स का मतलब होता है शासक। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इजिप्ट यानी मिस्र का शासक कौन था। तो याद रखिएगा मिस्र का जो शासक जो था उसका नाम था फेरोक्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा गया आपका कि महात्मा गांधी वाज रिटेन द लेसन डैश डैश डैश, यानी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने किस चैप्टर को, किस लेसन को लिखा है। तो इसका आंसर आप सभी को नॉर्मली पता होगा कि ये आंसर हो जाएगा आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा जा रहा है कि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन द हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट एलिव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। पूछा जा रहा है कि ये लाइन जिसको हम लोगों ने भी पढ़ा है, ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा भी गया है एग्जाम में, और इसका आंसर हो जाएगा आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आवर फोर फादर डिड नॉट यूज मशीनरी बिकॉज दे नो डैट, सॉरी बिकॉज दे नो बिकेम डैश डैश डैश। हमारे पूर्वज जो थे, फोर फादर्स जो हुआ करते थे, परदादे जो हुआ करते थे, वह मशीनरी चीज़ों का, किन चीज़ों का, मशीनरी चीज़ों का कम यूज किया करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यदि हम लोग मशीन का यूज करेंगे तो धीरे धीरे हम मशीनों के गुलाम हो जाएंगे, और इसी गुलाम को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्लेव। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। लिखा है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर प्लेन के जगह पर अगर यहाँ पर सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग लिखा रहता तब हम लोग टिक करते ईस्टर्न फिलोसफर में, सॉरी इंडियन फिलोसफर में या इंडियन सिविलाइजेशन में। लेकिन जब यहाँ पर प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग लिखा हुआ रहेगा तो उस समय हम लोग को टिक करना है वेस्टर्न फिलोसफर में। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब आपका कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग बात करते हैं। 27 आपका हो गया है, सॉरी 25 हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा गया है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। अब यहाँ पर महात्मा गांधी ने हम लोग को एक हिदायत दी थी, एक मतलब चेतावनी दी थी कि यदि हम लोग धीरे धीरे यूरोपियन सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट करने लगेंगे, स्वीकार करने लगेंगे, उनके अनुसार चलने लगेंगे, तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, भारत का विनाश होने लगेगा, और इसी विनाश को हम लोग इंग्लिश में रूइन कहते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए रूइन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। लिखा है क्वेश्चन नंबर 27, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिस्यूड्स फ्रॉम द प्लेजर इज फ्रॉम। अब पूछ रहा है कि ये लाइन जिसको हम लोग पढ़े हैं अभी, ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर पर, तो ये लाइन जो है वहीं से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा गया है कि गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, कह रहा है कि गुजरात में जो है ये सिविलाइजेशन जो वर्ड है इसका वास्तविक मतलब क्या होता है। तो गुजरात में सिविलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छा व्यवहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 में लिखा हुआ है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम।
इसमें भी सेम क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन भी आपको याद रखिएगा, पूछा गया है, पूछ रहा है कि ये लाइन जो है यह किस चैप्टर से लिया गया है। तो चूंकि अभी हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फेनेटिक। पूछ रहा है कि गांधी जी जो हैं किनके द्वारा मारे गए हैं। अब यहाँ पर फेनेटिक वर्ड जो है इसका मतलब होता है देशद्रोही। तो किस देशद्रोही के द्वारा मारे गए हैं? तो जैसा कि आपको पता होगा कि नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मार करके महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर। तो ये सिविलाइजेशन जो है यह हम लोगों को सिखाता है, क्या सिखाता है? तो लोगों के साथ और भी ज़्यादा फ्रेंडली होने के लिए सिखाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं, 6 और क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है कि गांधी जी वाज मोर डैश डैश लीडर देन ए पॉलिटिशियन। अभी से कुछ देर पहले ही मैंने क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में बताया था कि महात्मा गांधी जो थे यह एक स्पिरिचुअल लीडर थे। डेट में जिसको हिंदी में हम लोग आध्यात्मिक कहते हैं, या आध्यात्मिक टाइप के लीडर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है कि डैश प्रीफेयर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म। किसने कह रहा है कि किस व्यक्ति ने मेटेरियलिज्म यानी कि पूंजीवादी से ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है आध्यात्मिकवादी को वैल्यू दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ये जो थे मेटेरियलिज्म से ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म में विश्वास रखते थे। तो याद रखिएगा 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। लिखा हुआ है 34 में कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन। दैट मीन्स क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, कौन सा सिविलाइजेशन? मॉडर्न सिविलाइजेशन, या किस चीज पर बेस है, आधारित है? तो इसका आंसर याद रखिएगा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है हमारा वह मेटेरियलिज्म पर आधारित है, पूंजीवादी पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। लिखा हुआ कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इज रिटेन बाय। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है यह ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? यह ऑटोबायोग्राफी है। और किनकी ऑटोबायोग्राफी है? तो महात्मा गांधी की। और इस चैप्टर को इन्होंने खुद लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, सॉरी, इस बुक को खुद उन्होंने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। लिखा है द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि विश्व की जो प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन है वह किस देश में है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड का फेमस एटिक सिविलाइजेशन जो है वह इटली में है। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा रहा है कि डैश व्यूड लार्ज सिटीज आर स्नेयर एंड यूजलेस इनक्यूम्ब्रेंस। कह रहा है कि किनके नज़रों में जो है बड़ी बड़ी शहरें जो थी, स्नेयर का मतलब होता है जाल की भांति थी, और उन्हें लगता था कि बड़ा बड़ा शहर जो है वह जाल के तरह है जहाँ पर लोग जा करके फंस जाते हैं। तो हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे वह शहर जाने से कतराते थे, शहर जाना पसंद नहीं करते थे। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवर एंसेस्टर्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश व्यूड लार्ज सिटीज, सॉरी, आवर एंसेस्टर्स व्यूड लार्ज सिटीज आर। हमारे पूर्वज जो थे वह बड़े बड़े शहरों को किस तरह से देखते थे। तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि हमारे जो पूर्वज जो थे वह बड़े बड़े शहरों को जाल के तरह देखते थे, और इसी को हम लोग इंग्लिश में स्नेयर कहते हैं। तो 38 का क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली इस चैप्टर का आपका 38 ऑब्जेक्टिव जो था वह खत्म हुआ। आगे के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 भारत इज माय होम के ऑब्जेक्टिव पर बात करने वाले हैं। आपको चैप्टर वाइज पहले ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिलेगा, फिर जाकर के आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन और समरी भी दिया जाएगा, और हम लोग ग्रामर पर भी बात करने वाले हैं। थैंक यू, आप सभी का दिन शुभ हो।